हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि एमएस एक्सेल में हम किस तरीके से सम, सम इफ और सम इफ्स का फंक्शन का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एडवांस के फीचर हैं कि हम किस तरीके से एक्सेल में किसी भी डेटा में अगर आपको नीड है तो वहां पर हम सम, सम इफ और सम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो ये तीनों फंक्शन हम आपको समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करिएगा, बिल्कुल पूरा कंप्लीट आपके समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सम इफ और सम इफ्स फंक्शन एक्सेल में किस तरीके से यूज करते हैं। तो चलिए एक्सेल डेटा को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एज ए डेमो के लिए ये ओरिजिनल डेटा है, लेकिन एज ए सिक्योरिटी पर्पज से हमने नाम हटा दिया है। यहाँ पर मैंने आपको टाइटल में XYZ पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा और फी मई मंथ 2024 यहाँ पर ये हेडिंग दी हुई है। ठीक है ना। पहले डेटा को समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट आप सभी को बात बताना चाहता हूं। देखिए एक्सेल में जब एडवांस एक्सेल हम मतलब वो सीखते हैं, ठीक है ना, तो जो आपके फंक्शन होते हैं तो उन वो हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। तो इस डेटा में हम, क्योंकि ये फंक्शन आप किसी भी डेटा में लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है ये एक स्कूल का डेटा है, फी का डेटा है, आप कंपनी में कोई भी डेटा बनाते हैं तो यानी वहां पर हम इस फंक्शन का यूज किस तरीके से करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर डेटा, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, यहाँ पर जो डेटा स्कूल का डेटा है, मई मंथ की फी 2024, ये देखिए यहाँ पर डेट है, इस डेट में ये फीस आई है, ये नाम है, यहाँ पर अमाउंट है, ये पार्टिकुलर में देखिए यहाँ पर जो फीस आई हुई है मई मंथ में, देखिए 1 मई से लेकर के और 31 मई 2024 ये जो फीस आई है, यहाँ पर जो टोटल फीस आई है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर 5,34,950 ये फी टोटल आई है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा या आपको ये आना चाहिए कि टोटल जो फी है, देखिए फी जो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आंसर भी आपके समझ में आ जाएगा। पार्टिकुलर में देखिए यहाँ पर फी दिया है, बुक्स फी दिया है, यहाँ पर दो हमने यहाँ पर हेडिंग लिए, फी और बुक्स फी, मतलब पूरे मई मंथ में फी और बुक्स फी जो टोटल आई है वो 5,34,950 रुपए आपके सामने देखिए टोटल यहाँ पर ये फीस आई है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हमें ये निकालना है कि टोटल फीस कितनी आई, मतलब जो ये टोटल है, जो ये फी लिखा हुआ है, जैसे 16,700 रुपए, 15,500 और जो फीस है, मतलब ये जो फी, तो हमें इसमें फी कितनी आई है और इसमें बुक्स फी कितनी आई है। ठीक है ना। तो हमें फी का अलग टोटल निकालना है और यहाँ पर बुक्स फी का अलग टोटल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन दे दी है, और जब भी कंडीशन दी जाती है ना तो वहां पर इफ का यूज होता है, मतलब हम टोटल कर रहे हैं तो टोटल के लिए सम का यूज करते हैं, और यहाँ पर कंडीशन है, सिंगल कंडीशन है, क्योंकि फी का अलग टोटल करना है और बुक्स फी का अलग टोटल करना है। तो यहाँ पर सम इफ फॉर्मूले का यूज होगा, सम इफ फंक्शन का यूज होगा। क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि टोटल जो मई मंथ में फी आई है वो 5,34,950 रुपए है। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल फी कितनी आई है, ठीक है ना, और टोटल बुक्स फी कितनी आई है, ठीक है ना, अलग अलग निकालना है। और जो इसका टोटल है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, जो ग्रांड टोटल है मेन डेटा में यहाँ पर देख रहा हूँ वो सेम है, सेम ही होगा, क्योंकि इसमें से हमें फी को अलग करना है और यहाँ पर बुक्स भी हमें अलग करना है। तो क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया। तो चलिए पहले यहाँ पर, क्योंकि सिंगल कंडीशन है तो यहाँ पर सम इफ फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे वो समझते हैं। क्वेश्चन क्लियर समझ में आपके आ गया होगा, आई होप। तो ये आपके डेटा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो पहले यहाँ पर हम देखिएगा, यहाँ पर 3 क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। तो देखिए समझिए, क्वेश्चन को समझिए। अगर आपसे ये बोला जाए कि तो मई मंथ में
मई मंथ में 2024 में टोटल फीस कितनी आई है, चाहे वो बुक्स फीस हो, चाहे वो एग्जाम फीस हो, चाहे वो आपकी फी हो, जैसे ट्यूशन फी बोलते हैं, जो भी फी है ना वो टोटल कितनी आई। तो यहाँ पर देखिएगा आप सम का फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे आप जानते हैं सम का फॉर्मूला लगाएंगे, पूरा रेंज ले लेंगे और ब्रैकेट लगा के इंटर दबा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। लेकिन हमें ये क्वेश्चन नहीं है, हमें क्वेश्चन ये है कि जो टोटल फी आई है मई मंथ में, वहां पर फी कितनी है और बुक्स फी कितनी आई है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर पहले से हमने ये लगा दिया था, तो इसे मैं एक बार डिलीट करते हैं। ये देखिए मैंने डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए कि टोटल फी कितनी है, तो यहाँ सम का फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन हमने इस डेटा में जो समझाने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूं वो ये है कि सम इफ फंक्शन किस तरीके से यूज होता है और सम इफ फंक्शन को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो पहले देखिए यहाँ पर हम सम इफ का यूज करेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो टोटल फी निकालने के लिए देखिए यहाँ पर बराबर का साइन लगाएंगे और यहाँ पर SUM सम इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे ध्यान से देखिएगा, नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पर नीचे आ रहा है रेंज। रेंज का मतलब क्या है, तो आप किसकी मतलब सम करना चाहते हैं, फी का। तो फी वाला कॉलम देखिए ये वाला है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ से लेकर के और पूरा देखिए यहाँ तक हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब रेंज ले लेंगे। और जैसे ही यहाँ पर देखिए रेंज लेंगे, इसे एक बार दोबारा ले लेते क्योंकि ये गलत हो गया। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम रेंज ले लेंगे। ये देखिए रेंज ले लिया है, सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से डेटा थोड़ा ऊपर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद क्या है, क्राइटेरिया। मतलब आप क्राइटेरिया मतलब है इसमें से दो है, फीस है बुक्स फी है, आप किसका टोटल करेंगे, फी का। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा यानी डबल कोड यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे आप जैसा आपके स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, जो फी है वैसे ही डालेंगे और इन्वर्टेड कॉमा डबल कोड फिर बंद कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर आ रहा है सब रेंज। सब रेंज का मतलब क्या है कि हम किसका टोटल करेंगे, वो अमाउंट में। तो यहाँ से लेकर डेटा वो रेंज लेंगे, मतलब सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक, ओके। और देखिए ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर इंटर दबा देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल फी मई मंथ में आई है वो 3,41,450 रुपए यहाँ पर आई हुई है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसी तरीके एक बार फिर दोबारा समझिए। यहाँ पर हम निकालेंगे आपका टोटल बुक्स फी कितनी है। तो चलिए बराबर लगाते हैं और सम इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ से हम रेंज लेंगे। तो बुक्स फी कहाँ लिखा है, तो इस वाले को ये लिखा है, देखिए इस वाले कॉलम में, पार्टिकुलर वाले कॉलम में। तो इसी को हम रेंज लेंगे, मतलब सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से और थोड़ा ऊपर कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या है, बुक्स फी, स्पेलिंग ध्यान से डालिएगा, लेकिन उससे पहले डबल कोड यानी इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। यहाँ पर देखिएगा बुक्स फी और यहाँ पर फिर डबल कोड लगाएंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अब देखिए सम, सम का मतलब क्या है, अमाउंट। तो अमाउंट का कॉलम कहाँ है, ये देखिए। तो इसे हम कर लेंगे सेलेक्ट। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, देखिए रेंज लेंगे यहाँ तक और इसे थोड़ा ऊपर कर लेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे और इंटर दबा देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो बुक्स फी है वो हमारी कितनी यहाँ पर बुक्स फी आई हुई है, देखिएगा 1,93,500। तो इस तरीके से सम इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप लिखना चाहें तो यहाँ से देखिएगा, इसे वीडियो को स्टॉप करके आप ये फॉर्मूला इक्वल टू सम इफ और ये रेंज लेंगे और यहाँ पर क्राइटेरिया देंगे और यहाँ पर सम करेंगे, जिसका आप सब करना चाहते हैं ब्रैकेट लगाएंगे, इंटर दबा देंगे। तो देखिए इस तरीके से टोटल फी में सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और इसी तरीके से देखिए यहाँ पर बराबर सम इफ लगाएंगे और रेंज लेंगे, जिसका जैसे बुक्स फी है तो बुक्स फी कौन से वाले कॉलम में, तो उसका रेंज लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्राइटेरिया मतलब हमारा क्वेश्चन का क्या निकालना चाहते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। और यहाँ पर हम जो टोटल अमाउंट है इसका टोटल करना चाहते हो, अमाउंट किस कॉलम में, उसका रेंज लेंगे और ब्रैकेट लगा के इंटर दबा देंगे। तो इस तरीके टोटल फी और टोटल बुक्स फी में सम इफ का फॉर्मूला लगा के हम आंसर को ला सकते हैं। टोटल फी अलग कर सकते हैं, टोटल बुक्स फी अलग कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा ग्रांड टोटल के लिए सिंपल सा आप जानते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इंटर दबा देंगे। तो ऐसे सम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आपका एकदम देखिए क्लियर आ रहा है, समझ गया ना। और यहाँ पर भी देखिएगा
और दोनों प्लस है, तो देखिए ये और ये अमाउंट आपका क्लियर आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम सम इफ का यूज करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ये तुम्हें समझ आ रही है, ऐसी कंपनियों अलग अलग डेटा, तो उसमें से किसका आप सम करना चाहते हैं, जब सिंगल कंडीशन हो तब सम इफ का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर और देखिएगा, ये देखिए इसी तरीके से ये देखिए टोटल कैश कितना आया है, जैसे हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया, ठीक है ना। तो देखिएगा ये अब यहाँ पर टोटल कैश कितना आया है, टोटल पीएनबी बैंक को पैसा कितना गया ऑनलाइन, और टोटल यहाँ पर एसबीआई बैंक में कितना पैसा गया है, ठीक है ना, ग्रांड टोटल। तो यहाँ पर देखिएगा मैं आपको बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर एक मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से पीएनबी बैंक और एसबीआई बैंक का कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बराबर लगाएंगे, फिर एक बार तीसरी बार मैं आपको समझा रहा हूँ, समीप लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर रेंज, रेंज किसका लेंगे, यहाँ पर देखिए कैश है, तो कैश किस वाले कॉलम में है, ये देखिएगा आपका मोड वाले कॉलम में है। तो इसे पूरे को हम कर लेंगे सेलेक्ट, क्लियर। ये देखिएगा इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा लेने के बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया हमारा क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या निकालना चाहते हैं, टोटल कैश कितना आया, तो कैश, तो यहाँ पर देखिएगा इन्वर्टेड कोमा और यहाँ पर स्पेलिंग जो लिखी है आपके डेटा में वही लिखेंगे, CASH, और ब्रैकेट को बंद करके फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अब सम किसका करना है, अमाउंट का कितना कैश आया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से रेंज ले लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर इंटर दबा देंगे। तो देखिए आपका यहाँ पर इतना आपका कैश आया हुआ है, मतलब जो टोटल आपका 5,34,950 रुपए, तो इतना आपका कैश आया है। अब ये आपको मान लीजिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, या आप खुद फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व करिएगा, पीएनबी बैंक में कितना पैसा आया है और एसबीआई बैंक में कितना पैसा आया है, ठीक है, कितना अमाउंट ऑनलाइन पेमेंट हुआ है स्कूल में, पीएनबी बैंक में और एसबीआई बैंक में। तो सम इफ का इसी तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये आपको सेल्फ, मतलब आपको अपने आप खुद करना है। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट करिए, फिर मैं इसको एक बार वीडियो बना के समझा देंगे। फिलहाल मैं 3 बार आपको समझा चुका हूँ सम इफ का फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। जैसे हमने टोटल फी निकाला, उस तरह बुक्स फी निकाला, और अभी अभी देखिए यहाँ पर टोटल कैश निकाला है। अब ये 2 क्वेश्चन है, पीएनबी बैंक में कितना अमाउंट गया ऑनलाइन और एसबीआई बैंक में कितना गया, ये आप अपने आप कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सम इफ आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए आगे हम बात करते हैं सम इफ्स फॉर्मूले की। सम इफ्स का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन होगी तभी हम सम इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये सम इफ इफ्स किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर सम इफ है तो यहाँ पर हम निकालेंगे इस सम इफ फॉर्मूले को, यहाँ पर आंसर निकालें, जहां भी जगह वहां पर आप निकाल सकते हैं। सम इफ्स फॉर्मूले का यूज हम कैसे करेंगे, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम ये निकालना है टोटल कैश फी। तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, मतलब जो यहाँ पर ये देखिए कैश, कैश का मतलब क्या है कि ये जो कैश है, देखिए ये जो कैश है आपका ये वाला, ये जो कैश है ये कैश कितना आया और कैश फी कितना आया, बुक्स फी नहीं, मतलब जो कैश हमारे पास आया वो फी में कितना आया। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है, एक कैश और एक फी, क्लियर। तो जब 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन है तो सम इफ्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो देखिएगा कैसे करेंगे, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, बराबर लगाएंगे और यहाँ पर सम इफ्स फॉर्मूले का यूज करेंगे और देखिए ब्रैकेट लगाएं। तो देखिए यहाँ पर उससे उल्टा, यहाँ पर पहले सम रेंज लेना पड़ेगा। अब सम रेंज किसका लेंगे, देखिएगा अमाउंट का लेंगे, तो यहाँ पर उसमें बाद में लेते हैं सम इफ में और सम इफ्स में पहले। तो देखिए हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। अब इसमें लिखा है रेंज क्राइटेरिया 1। तो रेंज क्राइटेरिया 1 हमारी क्या है, तो देखिए फी है, क्योंकि कैश फी है तो पहले हम फी को लेंगे। तो देखिए फी हमारा इस वाले कॉलम में, तो देखिए हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम में है तो हम क्या करेंगे, इसे रेंज लेंगे, मतलब हम सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए फिर कॉमा लगाएंगे और इसमें इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर हमने जो रेंज लिया इसमें क्या निकालना चाहते हैं, फी का। तो यहाँ पर फी और इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉमा लगाएंगे। अब देखिए दूसरी क्राइटेरिया रेंज लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, कैश, मतलब कितना कैश आया है फी में। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, इसे
इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। अब देखिए हम क्राइटेरिया 2 ले रहे हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से क्राइटेरिया ले लेंगे और ऐसे करके यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमा लगाएं। इसमें क्या निकालना है, कैश, तो स्पेलिंग सही डालेंगे, यहाँ पर CASH और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और ब्रैकेट लगा के यहाँ पर इंटर दबा देंगे। तो देखिए यहाँ पर सम इफ्स फॉर्मूले का फंक्शन का इस तरीके से यूज करेंगे, दो या दो से ज्यादा कंडीशन पे। हमें टोटल, फिर एक बार समझिए, टोटल क्या निकालना था, कैश और फी। जैसे कैश फी ये दिया है और कैश फी ये दिया है, ओनली कैश कैश, कैश में फी कितनी आई है, बुक्स फी नहीं, फी कितनी आई है, तो एक कैश और एक फी। तो इस तरीके से हम सम इफ्स फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन क्या है, टोटल बुक्स फी पीएनबी बैंक में कितनी आई है। तो देखिए यहाँ पर एक तो फी हमें, तो देखिए एक तो फी हमें निकालनी है बुक्स की और पीएनबी में कितनी आई। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, बुक्स फी और पीएनबी। तो चलिए कैसे करेंगे दो कंडीशन। तो यहाँ पर फिर हम सम इफ्स फॉर्मूले का यूज करेंगे, ब्रैकेट लगाएं। तो देखिए ये क्या कर, नीचे देखिए क्लियर लिखा हुआ है सम रेंज, मतलब किसका आप रेंज लेना चाहते हैं, सम टोटल किसका करना चाहते हैं, अमाउंट का। तो अमाउंट वाले कॉलम पे ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये देखिएगा हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। दोबारा करिएगा, गलत हो गया, इस तरीके से थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे। तो इसे सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, मतलब रेंज लेंगे अमाउंट का जो हमें टोटल करना है। तो देखिए हमने ले लिया है और यहाँ पर देखिएगा कॉमा लगाएंगे। अब कॉमा लगाने के बाद अब हमारी क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, वो हमारी बुक्स भी है, तो वो पार्टिकुलर कॉलम है, तो इसे भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे करके सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और स्पेलिंग बिल्कुल सही डालेंगे, यहाँ पर बुक्स फी और इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, फिर एक बार कॉमा लगाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर दूसरा जो हम रेंज लेंगे वो हमारी क्या, पीएनबी बैंक, वो किस वाले, मोड वाले कॉलम में, तो इस कॉलम को करेंगे सेलेक्ट। तो जैसे ही इसे हम सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद इसे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है ना। सेलेक्ट करने के बाद देखिए कॉमा लगाएंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। अब इसमें हमें क्या है, पीएनबी बैंक। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम पीएनबी बैंक यहाँ पर टाइप करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर इंटर दबा देंगे। तो इस तरीके देखिएगा जो पीएनबी बैंक में जो बुक्स फी आई है वो आपकी देखिए 92,500 रुपए आई है, ठीक है ना। टोटल कैश फी आया है वो आपका 1,19,550 रुपए आया है और जो पीएनबी बैंक में बुक्स फी आई है वो यहाँ पर मतलब 92,500 यानी 92,500 रुपए मई मंथ में आई है। तो इस तरीके से जब सिंगल कंडीशन होती है तब हम सम इफ का यूज करते हैं और जब डबल कंडीशन होती है, जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया है, ठीक है ना, तो इस तरीके से सम इफ्स फंक्शन का यूज करते हैं। तो आई होप के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।